शाम को मौसम अच्छा होने लग गया है ना। एक्चुअली गर्मियाँ मुझे बचपन से ही उतनी पसंद नहीं थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, मम्मी मुझे रोज़ बाहर खेलने जाने से पहले रूह अफ़ज़ा पिलाती थी। ये आदत मेरी कॉलेज जाने तक नहीं छूटी। जब भी मुझे बाहर जाना होता था मैं रूह अफ़ज़ा बना के पी लेती थी, और कभी कभी तो मुझे मूवी देखने जाना होता था तो मैं उसके जस्ट पहले रूह अफ़ज़ा बना के पी ही लेती थी। आयशा मुझे रोज़ पूछा करती थी, ये क्या आदत है तेरी? ऐसा लगता है कि अगर एक दिन तूने रूह अफ़ज़ा नहीं पिया ना तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। बस एक यही बात है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी कोई बहन नहीं थी ना। तभी तो आयशा से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे कि मुझे वो मिल गई हो जिसे मैं बचपन से ढूंढती थी। आई मिस हर सो मच। फिर एक दिन रात को सोते वक्त मैं अचानक से नींद से उठ गई और मेरे सामने वाली बेड की तरफ देखा तो वो खाली था। मैं 10 मिनट तक उस बेड को घूरती रही। फिर कब अचानक से मुझे रोना आ गया पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन हमारे हॉस्टल में पुलिस आई। कम से कम 15 से 20 पुलिस वाले थे। उन लोगों ने हमारी पूरी हॉस्टल को सिक्योर कर दिया। हमारी वार्डन ये सब देख के बहुत बहुत डर गई थी। फिर मैं जब कमरे में घुसी तो वार्डन ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि कोई मुर्दा इंसान को जिंदा होते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे बताया कि उस रात कमरे में वो जो इंसान घुसा था वो पूरी तैयारी के साथ आया था। पहले रेप और फिर मर्डर। उसका पूरा इरादा वही था, बस एक गलती हो गई थी उससे। आयशा वो लड़की नहीं थी जिसके लिए वो आया था। पुलिस ने बताया कि उनको प्रूफ्स मिले कि वो इंसान मेरे लिए आया था। He was targeting me. पर उस दिन कमरे में उसको मेरी जगह आयशा मिल गई। वो मर्डरर कोई और नहीं, आरव था। वही आरव जिसने कॉलेज में मेरे और आयशा के साथ बदतमीजी की, जिसके कारण मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। और बस उसी का बदला लेने वो हमारे हॉस्टल के कैंपस तक घुस गया। पर बदकिस्मती से मैं उस दिन बाहर गई हुई थी और मेरी जगह उसको आयशा मिल गई। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ठान लिया है कि मैं आयशा को जस्टिस दिलवा कर रहूँगी।